नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर के सभी विद्यार्थियों का फिजिकल केमिस्ट्री की ई क्लास में स्वागत है। फोर्थ यूनिट का आज का टॉपिक है प्रबल विद्युत अपघट्यों के लिए डिबाई हक्कल ओनसेगर समीकरण। इस समीकरण में सबसे पहले हम देखें डिबाई हक्कल सिद्धांत। तो डिबाई हक्कल के अनुसार हम देखते हैं कि प्रबल विद्युत अपघट्य जो ठोस अवस्था में भी आयनिक अवस्था में रहते हैं, विलयन में किसी भी सांद्रता पर पूर्ण रूप से आयनित अवस्था में होने चाहिए। अर्थात विद्युत अपघट्य के आयनन की मात्रा अल्फा का मान इकाई होना चाहिए। अतः जब प्रबल विद्युत अपघट्य की चालकता के मान में सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं तो प्रबल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता पर भी तनुता का प्रभाव पड़ता है। अर्थात तनुता बढ़ने के साथ चालकता के मान में वृद्धि होती है। तो इसकी व्याख्या करने के लिए डिबाई हक्कल ने बताया कि प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता के मान में तनुता के साथ वृद्धि उनके आयनीकरण की मात्रा में वृद्धि से नहीं होती, बल्कि अंतरायनिक बलों में कमी के कारण होती है। अतः प्रबल विद्युत अपघट्य विलयन में पूर्ण रूप से आयनित तो समस्त सांद्रताओं पर होते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से वियोजित समस्त सांद्रताओं पर नहीं होते तथा विपरीत आवेशित आयनों के मध्य का आकर्षण बल अंतरायनिक बल कहलाता है। विलयन जब सांद्र होता है तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य दूरी कम होती है, जिसके कारण इनके अंतरायनिक बलों में वृद्धि हो जाती है। अर्थात विलयन की चालकता के मान में कमी होती है। डिबाई हक्कल ओनसेगर इक्वेशन को देखें तो डिबाई हक्कल के द्वारा आयनिक परिमंडल अवधारणा दी। इसके अनुसार बताया कि अंतरायनिक प्रभावों के परिणाम को परिकलित किया जाता है और इस अवधारणा से उत्पन्न असम्मित प्रभाव तथा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभावों का समावेश करके ओनसेगर द्वारा एक समीकरण दी गई, जिसे प्रबल विद्युत अपघट्य की डिबाई हक्कल ओनसेगर समीकरण कहते हैं या ओनसेगर समीकरण भी कहते हैं। इसके अनुसार विलयनों में आयनों पर दो प्रकार के विपरीत प्रभाव कार्य करते हैं। पहला तो कुलाम्बिक पारस्परिक आकर्षण बल। इसके कारण आयन परस्पर नजदीक आने का प्रयास करते हैं, अर्थात व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। सेकंड, आयनों के मध्य उसमें टक्कर होती है, जिसके कारण इसकी व्यवस्थित संरचना से आयन दूर चले जाते हैं, अर्थात आयनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो कुलाम्बिक पारस्परिक आकर्षण बल और उसमें टक्कर, इन दोनों प्रभावों के कारण विलयन में एक धनायन कई ऋणायनों द्वारा तथा एक ऋणायन कई धनायनों द्वारा घिरा रहता है। इस प्रकार प्रत्येक आयन के चारों ओर विपरीत आवेशित आयनों का परिमंडल बन जाता है, जिसे हम आयनिक परिमंडल कहते हैं। विलयन में एक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों द्वारा घिरा रहता है तथा चारों ओर से समान आकर्षण बल द्वारा आकर्षित रहता है। अतः एक सीमित अवस्था अर्थात सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार दर्शा रहे हैं। ये सीमित अवस्था है। इस विलयन में विद्युत विभव लगाते हैं तो आयन अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गति करता है, जिससे आयन का अपने आयनिक परिमंडल के साथ सामंजस्य नहीं रह पाता और आयन के चारों ओर का आयनिक परिमंडल असम्मित हो जाता है, जिसे हम निम्न प्रकार दर्शा रहे हैं। अर्थात जैसे हमने विद्युत विभव लगाया तो ऋणायन धनायन की तरफ, धनायन इलेक्ट्रोड की तरफ अर्थात कैथोड, और ये धनावेश कैथोड की ओर और एनोड की ओर। इस आयनिक परिमंडल को आयन के साथ पुनः समायोजित करने में
आयनिक परिमंडल को कुछ समय की आवश्यकता होती है, अर्थात जो पहले वाली व्यवस्था है, ये वाली व्यवस्था, इसको प्राप्त करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, जिसे हम विश्रांति काल कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप गति करते हुए आयनों के पीछे विपरीत आवेशित आयन संचित हो जाते हैं, जो कि स्थिर विद्युत आकर्षण बल के कारण आगे वाले आयन की गति को कम कर देते हैं, और आयनों की गति को कम करने वाले इस प्रभाव को शिथिलन प्रभाव या असम्मित प्रभाव कहते हैं। असम्मित प्रभाव। विलयन में आयन विलायक योजित होते हैं, अतः जब विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो विलायक अणुओं सहित आयन गति करते हैं। इस प्रकार आयन युक्त विलायकी एक धारा इलेक्ट्रोडों की ओर गति करती है, अतः किसी आयन को इलेक्ट्रोड की ओर जाने में अपने से विपरीत आवेशित आयनों की आकर्षण के अतिरिक्त विपरीत दिशा से आ रही विलायकी धारा के विरुद्ध भी गमन करना पड़ता है। किसी आयन द्वारा अपने से विपरीत दिशा में आ रही विलायकी धारा के विरुद्ध गमन करना ही इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट कहलाता है। किसी भी विद्युत अपघट्य का विलयन जितना अधिक सांद्र होगा, उसमें असम्मित प्रभाव तथा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण आयनों की गति उतनी ही कम हो जाती है। ये ध्यान रखने वाली बात है। उस विलयन की उतनी ही चालकता कम होगी, अर्थात असम्मित प्रभाव और इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव दोनों ही चालकता को कम करने वाले कारक है। आयनों की चालकता को कम करने वाले कारक, पहला असम्मित कारक और सेकंड इलेक्ट्रोफोरेटिक कारक। असम्मित प्रभाव है किसी भी एक संयोजी, अर्थात एक धनावेशों और एक ही ऋणावेशों विद्युत अपघट्य के विलयन में असम्मित प्रभाव के कारण पदार्थ की मोलर चालकता के मान में बी लैम्डा इन्फिनेटिव सी की घात हाफ, अर्थात √c प्रकार के व्यंजन से जितनी कमी होगी, यहाँ b एक स्थिरांक है जिसका मान निम्न है, अर्थात b बराबर 8.20 × 10⁵ अपॉन एप्सिलॉन r t की घातांक, दोनों की घातांक 3/2, जहाँ ए आर क्या है, विलायक का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक है। ये इक्वेशन नंबर 1। इसके आधार पर हम असम्मित प्रभाव के कारण जो मोलर चालकता में कमी हुई उसका निर्धारण करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव में आयन तथा आयनिक परिमंडल विपरीत दिशा में गति करते हैं और अपने साथ साथ विलायक योजित अणुओं को भी खींचते हैं, अतः आयन एवं आयनिक परिमंडल या वायुमंडल दोनों को ही एक धारा के विरुद्ध दिशा में तैरकर आगे बढ़ना होता है। इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव के कारण आयनों की गति में उत्पन्न रुकावट को a√c द्वारा दर्शाते हैं, जहां a एक स्थिरांक है जिसका मान निम्न होता है, a बराबर 8.249 × 10⁻⁴ अपॉन एप्सिलॉन r t √ पूरा और फिर ईटा, जहाँ ईटा क्या है, श्यानता गुणांक है। इस प्रकार किसी भी एक संयोजी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के मान में असम्मित प्रभाव तथा इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रभाव का समावेश करें तो समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है। ये 3, जिसे ओनसेगर समीकरण कहते हैं, अर्थात मोलर चालकता लैम्डा बराबर लैम्डा इन्फिनेटिव माइनस ब्रैकेट में 8.249 × 10⁻⁴ अपॉन √ERT फिर इंटू ईटा प्लस 8.20 × 10⁵ लैम्डा इन्फिनेटिव अपॉन ERT की घातांक 3/2 ब्रैकेट बंद √c, अर्थात
समीकरण 1, 2, 3 से देखें तो हमें समीकरण 4 प्राप्त होती है। लैम्डा बराबर लैम्डा 0 माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी लैम्डा इन्फिनेटिव ब्रैकेट बंद अंडर रूट सी। तो समीकरण 4 भी ओनशेगर समीकरण ही है। यह समीकरण 4 को समीकरण 5 के अनुसार भी दर्शाते हैं, जहाँ सी क्या है, सांद्रता है, जो कि मोलर पर लीटर में मापते हैं। ओनशेगर समीकरण सत्यापन करें तो एक ग्राफ खींचते हैं विभिन्न विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा और अंडर रूट सी। तो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों की चालकता का उनकी सांद्रता के वर्गमूल के विरुद्ध ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, क्योंकि पदार्थ की चालकता उसकी सांद्रता के वर्गमूल के समानुपाती है। टूटी हुई रेखा प्रचलित मानों को तथा जो बिंदु के रूप में दर्शा रही है वो प्रायोगिक मानों को दर्शा रही है। अलग अलग विद्युत अपघट्य ले रखे हमने एक एक संयोजी, कौन से HCl, KCl, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और AgCl। इस प्रकार दे आज हमारा इतना ही। इसका डेरिवेशन नहीं पूछा जाएगा, आपको एग्जाम में इसका थ्योरेटिकल एक्सेप्ट ही पूछा जाएगा, जो कि ये है। इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। वी मीट टुमारो।